शशिकला हिंदी सिनेमा का वो नायाब नगीना दोस्तों, जिन्होंने कड़ी संघर्ष के बाद खुद का एक अलग मुकाम बनाया। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के दौर से कलर फिल्मों के दौर तक शशिकला ने एक लंबी पारी हिंदी सिनेमा में खेली। यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार से लेकर सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स के साथ इन्होंने काम किया। शशिकला का जन्म हुआ था 4 अगस्त साल 1932 को महाराष्ट्र के सोलापुर में। 5 साल की उम्र आने तक शशिकला ने डांस और गायकी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। सोलापुर की कई जगहों पर इन्होंने डांस परफॉर्मेंस भी दी। इनके माता पिता को यकीन हो चला था कि आगे चलकर शशिकला संगीत और नृत्य के क्षेत्र में बड़ा नाम बनेंगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि इनके पिता को एक बड़ा गहरा सदमा पहुंचा। दरअसल दोस्तों, इनके पिता को अपने छोटे भाई से बहुत प्यार था। छोटे भाई से उन्हें बेहद उम्मीदें थी। उन्होंने अपनी पाई पाई खर्च करके अपने छोटे भाई को विदेश पढ़ाई करने भेजा। उन्हें उम्मीद थी कि छोटा भाई जब विदेश से पढ़कर वापस लौटेगा तो घर की गरीबी को दूर कर देगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। छोटा भाई वापस लौटकर तो आया और उसने शादी भी की, लेकिन इनके परिवार की जिम्मेदारी उठाने से उसने साफ इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि शशिकला के पिता अपनी पत्नी और अपने बच्चों सहित दाने दाने के लिए तरसने लगे। अपने परिवार को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए इनके पिता ने मुंबई जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा था कि शायद मुंबई में शशिकला को फिल्मों में काम मिल जाएगा और इनके परिवार का खर्च चल जाएगा। लेकिन मुंबई आने के बाद भी बदकिस्मती ने इनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ा। शशिकला के पिता इन्हें लेकर कई जगह भटके, लेकिन शशिकला को कोई काम नहीं मिला। मजबूरी में छोटी सी उम्र में ही शशिकला को मुंबई के एक अमीर घर में नौकरानी बनने को मजबूर होना पड़ा। शशिकला को अपनी मालकिन के कपड़े धोने पड़ते थे, जूते साफ करने पड़ते थे। कई दफ़ा तो इनसे बर्तन भी धुलवाए जाते थे। कुछ साल पहले तक सोलापुर में मज़े का बचपन गुजारने वाली शशिकला को अभी और बदकिस्मती झेलनी थी। हुआ दरअसल यूँ कि एक दिन गलत फहमी के चलते इनके मालिकों ने इन्हें काम और अपने घर दोनों से निकाल दिया। मुंबई की सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रही शशिकला को एक मुस्लिम परिवार ने अपने यहाँ शरण दी थी। उस मुस्लिम परिवार की मदद से बड़ी मुश्किल से इनकी मुलाकात अपने पिता से दोबारा हुई। इसी बीच प्रभात स्टूडियो में एक मराठी फिल्म के लिए इन्हें चुन लिया गया। इन्हें 100 रुपये महीना तनख्वाह दी जाने लगी। ये नौकरी मिलने के बाद शशिकला को लगा कि शायद अब उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है और दुख उनके जीवन से जाने वाले हैं। लेकिन वो फिल्म दोस्तों, जिसमें शशिकला को काम मिला था, वो बंद हो गई। उनका दिल बुरी तरह से टूट गया और ये बेहद नाउम्मीद हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते खोल भी देता है। कुछ ऐसा ही शशिकला के साथ हुआ। काम की तलाश में शशिकला एक दिन सेंट्रल स्टूडियो में अपने पिता के साथ गई थी। तब वहां नन्ही शशिकला पर नजर पड़ी उस दौर की दिग्गज अदाकारा नूरजहां की। नूरजहां को महसूस हुआ कि इस बच्ची की शक्ल उनसे मिलती है। नूरजहां इन्हें अपने साथ अपने पति शौकत हुसैन के पास ले गई और उनसे बोली कि तुम मेरे बचपन का किरदार निभाने के लिए एक बच्ची को तलाश रहे थे ना, ये लो, तुम्हारी तलाश खत्म हुई। वहाँ मौजूद हर एक शख्स ने कहा कि ये बच्ची वाकई में नूरजहां के बचपन के किरदार के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। लेकिन शशिकला ने जैसे ही अपना नाम बताया, नूरजहां को पता चल गया कि ये बच्ची उर्दू नहीं बोल सकती है। नूरजहां शशिकला को उस फिल्म में तो नहीं ले सकी दोस्तों, जिसमें वो इन्हें लेना चाहती थी। लेकिन उन्होंने शशिकला को एक कव्वाली में काम ज़रूर दिया और उस कव्वाली के लिए शशिकला को 25 रुपये बतौर मेहनताना मिले। ये कव्वाली थी फिल्म जीनत की, जो साल 1945 में रिलीज़ हुई थी। जिस दिन शशिकला को वो 25 रुपये दिए गए थे, इत्तेफाक से उस दिन दिवाली थी और उन रुपयों की मदद से इनके परिवार की दिवाली अच्छी तरह से मन पाई। इसके बाद नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने शशिकला को अपने स्टूडियो में नौकरी पर रख लिया और तनख्वाह तय हुई 400 रुपये महीना, जो कि उस दौर में एक अच्छी खासी रकम थी दोस्तों। शौकत हुसैन ने इनसे ये वादा भी किया कि वो एक दिन इन्हें हीरोइन भी बनाएंगे।
शौकत हुसैन ने शशिकला को साल 1947 में रिलीज हुई फिल्म जुगनू में भी काम दिया। इस फिल्म में दिलीप कुमार और नूरजहां लीड रोल में थे दोस्तों, लेकिन शशिकला का रोल भी काफ़ी दमदार था। इसके बाद से ही शशिकला का काम होने लगा था। इन्हें अच्छी पहचान मिलने लगी थी और परिवार की घड़ी भी दूर होने लगी थी। जब लग रहा था कि शशिकला अब कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ने लगी है, तभी साल 1947 में देश का बंटवारा हो गया। हर तरफ दंगे भड़क गए। उस माहौल से घबराकर शौकत हुसैन और उनकी पत्नी नूरजहां पाकिस्तान चले गए। बाद में शशिकला को काम तो कई फिल्मों में मिला, लेकिन इनका हीरोइन बनने का सपना टूट गया। इन्होंने अमय चक्रवर्ती की फिल्में काम किया, पीएन अरोड़ा की फिल्में भी ये नजर आईं, वी शांताराम की भी कुछ फिल्मों में इन्होंने काम किया और आखिरकार कई उतार चढ़ाव देखने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम बन चुका था। इन्होंने कई फिल्मों में बड़े शानदार किरदार निभाए। हीरोइन बनने का ख्वाब लेकर फिल्मों में आई शशिकला पहले वैम्प बनी और फिर धीरे धीरे चरित्र अभिनेत्री बनी। मगर एक बात जो शशिकला को बेहद खास बनाती है दोस्तों, वो ये कि कभी दूसरों के घरों में बर्तन मांजने वाली वो लड़की अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनी और उस लड़की ने देश में अपनी एक बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग भी खड़ी की। बात अगर शशिकला की निजी जिंदगी के बारे में करें तो 19 साल की उम्र में इन्होंने ओपी सहगल से लव मैरिज की थी। ओपी सहगल महान गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल के रिश्तेदार थे। इनकी शादी ने काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी थी। ओपी सहगल से इन्हें 2 बेटियां भी हुई थी, लेकिन बाद में इनकी शादीशुदा जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी आए। ओपी सहगल एक बिजनेसमैन थे दोस्तों, लेकिन शशिकला से शादी के बाद उनका बिजनेस डूबने लगा था। शशिकला की कमाई भी तब बहुत ज़्यादा नहीं थी, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। मजबूरी में शशिकला डबल शिफ्ट में काम कर रही थी। पैसे की तंगी के चलते घर में तनाव रहने लगा और पति पत्नी के बीच में झगड़ा भी होने लगा। इनके पति ने इन्हें एज ए हीरोइन लेकर एक फिल्म बनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो फिल्म पूरी बनने में 6 साल लग गए। शशिकला की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने फूल और पत्थर, देवर, दादी माँ, नीलकमल, शतरंज, सास भी कभी बहू थी, हमझोली, घर घर की कहानी, छोटी बहू, अमानत, फिर वही रात, क्रांति, रॉकी, सौतन, तवायफ, लहू के 2 रंग, परदेसी बाबू, बादशाह, कभी खुशी कभी गम, चोरी चोरी, मुझसे शादी करोगी और रत्त जैसी लगभग 300 फिल्मों में काम किया था। इनकी आखिरी रिलीज्ड फिल्म थी साल 2005 में आई पद्मश्री लालू प्रसाद यादव। इसके बाद वो फिल्मों में फिर कभी दोबारा नजर नहीं आई। फिल्म मुझसे शादी करोगी में दोस्तों इन्होंने सलमान खान की दादी का रोल निभाया था और इस रोल में लोगों ने शशिकला को बेहद पसंद किया था। इतना ही नहीं, इन्होंने छोटे पर्दे पर भी काम किया था और फेमस टीवी शो सोनपरी में ये फ्रूटी की दादी के किरदार में नजर आई थी। साल 1962 में फिल्म आरती के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। अगले साल यानी 1963 में इन्हें फिल्म गुमराह के लिए भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। और इतना ही नहीं, भारत सरकार ने भी हिंदी सिनेमा में इनके योगदान को सराहते हुए इन्हें साल 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। शशिकला अब इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। 4 अप्रैल साल 2021 को शशिकला की डेथ हो गई।